चंद्रबाबू नायडू मजबूर हो गए अब मोदी से 18 सांसदों का समर्थन वापस लेने को, क्योंकि अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि सरकारी स्कूलों में जाने पर प्रतिबंध लगा रही है सरकार कि कोई जाकर के वहां से फोटो तस्वीर नहीं ले सकता, कोई बच्चे फोटो नहीं खींच सकते। सीएम नहीं, पीएम भी डर रहे हैं अब बच्चों से, क्योंकि जेन अल्फा और जेन जी जिस तरह से सड़क पर निकले हैं बच्चे, हिला दिया है मोदी शाह का तख्तोताज। इन लोगों ने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे भी दिन का सामना इन्हें करना पड़ेगा। अब चंद्रबाबू नायडू इतने मजबूर हो गए हैं कि अगर चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार से इस्तीफा नहीं दिया तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे का इस्तीफा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जेनजी का जिस तरह से आक्रोश बढ़ रहा है, चंद्रबाबू नायडू मुश्किलों में घिर गए। चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को बचाने के लिए और वहां जो आंदोलन शुरू हुआ है जेनजी का आंध्रा में, उसे शांत करने के लिए अब वह रास्ते तलाशने लगे हैं और कांग्रेस नेता से मुलाकात भी करने लगे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर एक अजीबोगरीब राजनीति है। चंद्रबाबू नायडू सत्ता में है, मोदी के साथ हैं, समर्थन दे रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी वहां पर जगन मोहन रेड्डी की, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है। अब जगन मोहन रेड्डी जब सत्ता में थे 19 से 24, तो वह मोदी को समर्थन दे रहे थे। अब 24 में सत्ता में चंद्रबाबू नायडू आए तो यह भी मोदी को समर्थन दे रहे हैं, और दोनों ही मोदी के साथ हैं। ऐसे में वहां की जनता के सामने विकल्प कांग्रेस आ गई है, और कांग्रेस की शर्मिला रेड्डी जो प्रदेश अध्यक्ष है, वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की बेटी, वह सक्रिय हो चली है और उनको रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी का साथ छोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं, 18 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी से एनडीए गठबंधन से समर्थन वापस लेते हैं, तो फिर वहां की जनता के लिए थोड़ी सी इनके लिए बढ़ सकती है उम्मीद। लेकिन मोदी के साथ रहते हुए, मोदी को समर्थन देते हुए, वह कोई भी जनता के बीच अपना क्रेज अब नहीं बना पाएंगे, और इनके बेटे जो शिक्षा मंत्री हैं और उनके कार्यकाल में पेपर गड़बड़ी हुई है तो उनके इस्तीफे हो जाएंगे, तो वह सीएम नहीं फिर बन पाएंगे, सीएम स्वीकार नहीं होंगे, और चंद्रबाबू नायडू उनको सीएम बनाना चाहते हैं। ऐसे में मोदी के लिए नई मुसीबत और चंद्रबाबू नायडू के लिए भी एक नई मुसीबत आती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस नेता से चंद्रबाबू नायडू जो हैदराबाद में जाकर के मिल रहे रेवंत रेड्डी से, रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के बहुत भरोसेमंद है। कहा जाता है कि वह पहले टीडीपी में ही थे, जब तेलंगाना और आंध्रा दोनों एक में था तो वह टीडीपी के हिस्सा थे, लेकिन जब तेलंगाना और आंध्रा अलग हुआ तो चंद्रबाबू नायडू का प्रभाव आंध्रा की तरफ रहा, तेलंगाना में नहीं रहा, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। कहा जाता है रेवंत रेड्डी जिस पार्टी में रहते उसका विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि बड़ी ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं में उनकी गिनती होती है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब रेवंत रेड्डी से मिल रहे हैं, उनके शिष्य भी हैं, तो अब राहुल गांधी तक बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से चंद्रबाबू नायडू मिल रहे हैं। डीके शिव कुमार से मिल रहे हैं जो कर्नाटक के सीएम हैं, चंद्रबाबू नायडू टीवी के विजय थलापति से मिल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी से मिल रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू आने वाले दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे, यह भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू ज्यादा दिन अपने 18 सांसदों को नहीं रखेंगे एनडीए के साथ, और आज यह निकल करके आ रही है कि अब चंद्रबाबू नायडू का अल्टीमेटम हो गया है मोदी को कि अमित शाह का इस्तीफा ले लीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस्तीफे किया जाए। अगर आप अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर हम इस्तीफे देने पड़ेंगे, यानी कि चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा देंगे। अब ऐसे में
अमित शाह का इस्तीफा क्यों चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण है कि अमित शाह के ऊपर ही आरोप लग रहे हैं कि पैलेट गन चलाने का आदेश दिया है। राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा और इसके सबूत भी बहुत सारे हैं, वीडियो, ऑडियो, आरटीआई की रिपोर्ट, हॉस्पिटल के कागजात, सब कुछ है। अब ऐसे में सरकार कहे कि नहीं पैलेट गन नहीं चला है और बच्चे की आंखों की रोशनी गई है, तो यह तो संभव नहीं है। अब तब जनता हिसाब करेगी, आप सबूत ढूंढते रहिए, जनता हिसाब कर देगी आपके सत्ता का। तो इन सब के बीच चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन छोड़ने पर अब फैसला कर जितना तेजी से करते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए संकट अब सत्ता बन गया है। अब नरेंद्र मोदी को लेकर यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का खेल खत्म और उल्टी गिनती शुरू हो चली है, क्योंकि पीएमओ का माहौल बदल गया है। अचानक एक बौखलाहट सी मच गई है पीएमओ के अंदर। हर कोई अपने अपने अस्तित्व को लेकर के चल रहा है और संकट में है और उसी की तरफ विचार कर रहा है।